जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं नीलम शर्मा राधा कुंज से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज मैं अपने लाइफ की एक इतनी अद्भुत भगवान श्री कृष्ण की घटना बताने जा रही हूँ जो 15 साल हो गए तब से, जब आज भी मैं उसे याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कल की ही घटना है। तो क्या हुआ, 15 साल पहले हमारे गांव के पास में एक बुड्ढे दादा रहते थे और उनकी उम्र 100 साल से ऊपर थी और वो पूरा धूजते थे, यानी अपने हाथ से वो चाय तक नहीं पी पाते थे और ना खाना खा पाते थे। खाना भी खाते तो इधर उधर जाता उनका, और इस तरह वो अपना जीवन यापन करते थे। मगर भगवान श्री कृष्ण में उनकी बड़ी ही आस्था थी और कभी भी यानी श्री कृष्ण भगवान का ही स्मरण करते रहते थे और मुझसे वो बहुत ही अतिशय प्रेम करते थे, क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी है और मेरा भी थोड़ा बहुत, अधिक तो नहीं कर पाती हूँ मगर थोड़ा बहुत प्रभु में मन लगता है, तो वो मेरे पास आते थे और मेरे से भगवान श्री कृष्ण की चर्चाएं करते थे। तो ऐसे करते करते उन्हें काफ़ी समय हो गया। तो एक दिन वो मेरे से बोले कि बाई, अपने यहाँ पे गाँव में बहन को या बेटी को बाई कहा जाता है, तो वो मुझसे कहने लगे कि बाई, मैंने बहुत लोगों से कहा कि मुझे है ना गीता जी सुना दो, मेरे को एक बार जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए एक बार पूरी गीता जी सुनना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं सुनाऊंगी। तो उस समय प्रभु कृपा से ऐसे संयोग बने कि मेरे मिस्टर 3 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो घर में भी मुझे ऐसा था कि मैं कर सकती हूँ ये काम। तो मैंने उनसे कहा, दादा आप शाम को आ जाना तो मैं आपको है ना गीता जी सुनाऊंगी। और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में उन्होंने प्रणाम किया और बोले, भाई मेरे को तुम्हारी कोई चाय नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे गीता जी सुना दो, गीता जी मुझे सुनना है। तो मैंने कहा कि आप शाम को आ जाना और मैं आपको सुनाऊंगी गीता जी। अब क्या हुआ कि शाम हुई और वो आ गए। तो हम लोगों ने 9 बजे के करीब अच्छा भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन जमाया, उस पे धूप अगरबत्ती वगैरह लगा के, और हम लोगों ने 9 बजे गीता जी पढ़ना स्टार्ट किया। और उसमें यहाँ के कार्यकर्ता वगैरह कम से कम 8-10 लोग थे हम, और हमने गीता जी का पाठ चालू किया। तो इतना ध्यान से, इतना प्रेम से वो लीन हो गए कि उसमें उनको यानी अपने शरीर का भी होश नहीं था और वो बड़े प्रेम से सुनते रहे। अब मैं सुनाती रही तो तीनों अध्याय, एक मेन अध्याय संस्कृत वाला और उसके बाद हिंदी वाला और उसका महत्तम, मैं तीनों चीज़ें सुनाती जाती और वो बड़े प्रेम से सुनते जाते। अब
जब रात्रि के 2 बज गए तो सब लोगों को नींद सी आने लगी, क्योंकि दिन भर काम भी करते वर्कर्स वगैरह, तो नींद आने लगी। सब बोलने लगे कि मैडम जी अब अपन एक काम करें, सर तो कल भी नहीं रहेंगे, तो अपन ये 9 के बाद 18 तक उस दिन कल सुना देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब जो मैंने कहा कि ठीक है, तो वो दादा तो बहुत भयंकर दुखी हो गए। वो लगे बाई तुम कुछ भी करो, मेरे को सुना दो, मेरे अध्याय पूरे कर दो। तो जाने वो प्रभु की कुछ ऐसी लीला थी कि मैंने भी कहा कि दादा आप तो है ना कल सुन लेना, और मैं कल आपको फिर से ऐसा ही सब वो करके और सुनाऊंगी। तो बड़े दुखी मन से मैंने कहा कि आप यहाँ नीचे हॉल खाली है, वहाँ पे आप जाके और सो जाओ, और कल मैं आपको बाकी के अध्याय सुना दूंगी। तो बड़े दुखी मन से कुछ भी नहीं कहा और वो नीचे उतर के चले गए। अब मैंने अपना सब तैयारी करी सोने की। तो जैसे ही मैं खड़ी ही थी, मैं लेटी भी नहीं थी, एकदम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और मुझे आवाज़ आई कि तुमने ये बहुत बुरा किया है। मैं कितने प्रेम से गीता जी सुन रहा था और तुमने बंद कर दिया। अरे मेरी तो हालत ख़राब। मैंने कहा कि प्रभु मेरे को क्षमा कर दो। सभी लोग बोल रहे थे कि अब तो नींद आ रही है, तो इस कारण से मैंने भी सोचा कि चलो वैसे भी 2 बज गए थे, तो मैंने कहा प्रभु मेरे को आज क्षमा कर दो, मैं है ना कल ही आपको सुनाऊंगी पूरे 18 अध्याय। अब भाई दूसरा दिन जब हुआ तो शाम को फिर वो दादा आ गए और बोले कि भाई गीता जी सुना दो। तो मैंने कहा कि ठीक है। हम लोगों ने फिर उसी दिन जैसी पूरी तैयारी की, और मैं जैसे ही मैंने गीता जी का पाठ पढ़ना चालू किया, उतने में 2 दिन बाद आने वाले मेरे मिस्टर उसी क्षण आके खड़े हो गए। अब मेरा ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि मैं उनके सामने अपना कुछ पाठ वगैरह कर सकूं या कुछ भक्ति का कार्य अलग से कर सकूं। तो मेरे तो शरीर ऐसा हो गया मानो काटो तो खून नहीं। मैंने अब कहा कि अब क्या करें, तो मुझे उठना पड़ा वो अध्याय बीच में ही छोड़ के। तो मैंने एक टीचर से विनती करी कि है ना यहाँ पे आप इन्हें गीता जी सुना दो। आज पूरे 18 अध्याय करना है, चाहे कितने भी बच जाएं, पूरे अध्याय करना है। तो उन टीचर ने कहा कि ठीक है। उनने अपने रूम में ले जाके उन्हें वो 18 अध्याय सुनाए, और बस फिर क्या था, फिर प्रभु की लीला ऐसी चालू हुई कि मेरे तो होश हवास ही नहीं रहते। इतने सालों बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात है। तीसरा दिन आया तो फिर मेरे को अपनी पूजन पाठ सब चालू करना थी। तो जैसे ही मैं नहाने धोने के लिए तैयारी की, मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई कि मैं पूजन करने लायक ही नहीं रही। अब
अब मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है। और उसके बाद में ऐसा धीरे 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 वो मेरी बीमारी ऐसी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यानी इतना इलाज, इतना ट्रीटमेंट, सब कुछ किया, मगर कोई भी फ़ायदा नहीं। ऐसे करते करते आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीने निकल गए मेरे, और ना मैं भगवान के पास जा पाई और ना मैं पूजन कर पाई। इस तरह मेरे 6 महीने निकल गए। उसके बाद में बहुत मैंने क्षमा विनती करी प्रभु से कि प्रभु मैं तो मजबूर थी, मिस्टर के आने के कारण मैं बिठाल के उनको सुना ही नहीं सकती थी, नहीं तो घर में लड़ाई दंगे ना जाने कितने हो जाते। और 6 महीने तक मैं भगवान के पास नहीं जा पाई, ना उनकी पूजन कर पाई। उसके बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ मेरा, और उसके बाद में धीरे 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 करके मेरी पूजन चालू हुई। और यानी उस घटना को याद करके आज भी मैं याद करती हूँ तो समझ लो मैं क्षमा याचना करते करते मेरे आत्मा बिल्कुल रो देती है कि प्रभु आप स्वयं बैठ के सुन रहे थे और मैं आपको सुना नहीं पाई। पर एक तरफ ये भी होता है, जितना जो अपने को मिलना रहता है वो प्रभु इच्छा से और समय पे ही प्राप्त होता है। शायद हो सके इतनी जो भक्ति मैं कर रही हूँ आज, जो मुझे प्रभु कृपा मिली है, मुझे हर अनुभूति, हर दर्शन प्रभु होते हैं, और जो मुझे ऐसे गुरु भी प्राप्त हुए जिनकी यानी किसी चीज़ से तुलना ही नहीं की जा सकती। वो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मेरे गुरुदेव हैं। वो तो यानी देह अपनी पूर्ण कर चुके हैं, वो नहीं हैं, मगर उनके देह त्यागने के बाद में और अधिक वो प्रत्यक्ष मुझे दिखाई देते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी परेशानी होती है, उसका समाधान वो ही करते हैं। और अब इतने साल बीतने के बाद वो दादा भी ख़त्म हो गए, मगर उनकी जो कही हुई बात मुझे आज भी ऐसा ही लगता है जैसे कल की ही बात हो। तो प्रभु की लीलाएं इस तरह होती हैं, हम गलती करते हैं वो भी हमें प्रभु अनुभूति करा देते हैं उसकी भी, और जो अच्छाई करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, उनकी भी अनुभूति प्रभु ही दिखा देते हैं। तो इस तरह मेरे साथ वो 15 साल पहले की घटना घटी जो मैंने आपको सुनाई। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा बोलना आपको कैसा लगता है, मेरी अनुभूतियाँ आपको कैसी लगती हैं, कृपा कर ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक और कमेंट करें वीडियो को ना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हो गया। बेलपत्ती, पीपल सब दिखा दे, तुलसी। गोपाल जी दिखा दे।